हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? Yes, good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इस संडे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट है, तो आज की क्लास में हम पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को प्रॉपर रिवीजन करेंगे ताकि आपकी संडे की तैयारी अच्छे से हो जाए। और मैं चाहता हूँ इस बार आप प्लीज प्रॉपर अच्छे से टेस्ट देना। लास्ट टाइम से नंबर थोड़ा अच्छे आना चाहिए। लास्ट टाइम आपका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कम पुअर था, बहुत कम नंबर आए आप लोगों के, लेकिन इस बार आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा थोड़ा। तो आज हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपके पास 2 दिन और सैटरडे का पूरा दिन भी रहेगा, तो आप थोड़ी और मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना और संडे का टेस्ट प्रॉपरली अटेम्प्ट करना। और वैसे भी ये जो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम आज मैक्सिमम जितना हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे रिवीजन करने की। और इसके अलावा आपको फिर जो जो भी डाउट्स होंगे आप और अलग से पूछ सकते हो, ठीक है? तो अभी पहले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, जो जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। तो अभी स्क्रीन पे आपको मैंने रेट ऑफ चेंज के 2 क्वेश्चन दिए, एक बार ये ट्राई कर लो, इसके बाद फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा, इनके हम क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ट्राई एवरीवन दिस क्वेश्चन। और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो, आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, क्लास में इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर भी रखे हैं, तो एक बार फटाफट प्रैक्टिस करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। दोनों क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। अटेम्प्ट हो जाए तो फिर बता भी देना। हो गया अटेम्प्ट? हेलो, Yes, sir. कर लिए? ठीक है। ये देखो, Yes, sir. ये पहले जो 2 क्वेश्चन है ये आपके टॉपिक रेट ऑफ चेंज से हैं। टॉपिक 1 रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जो टॉपिक है हमारा, उससे 2 क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वाले में क्या बोला कि अ लैडर 5 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द टॉप डिक्रीजिंग व्हेन द 4 मीटर। ये कराया था, याद है क्लास में क्वेश्चन? Yes, sir. है ना? Yes. लैडर वाला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन आपका क्लास में भी हुआ था कि अगर ये वॉल है और ये लैडर है, मान लो इस लैडर के इस एंड को हम खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, तो ये वाला किस रेट से नीचे आएगा, और लैडर की लेंथ 5 मीटर गिवन है, और ये कब पूछा गया? जब ये 4 मीटर अवे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये लैडर उधर जा रही तो वेरिएबल कौन है? ये दो भी वेरिएबल पहले हम वो डिफाइन कर लेते हैं। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, एक्स बढ़ता जा रहा है, वाई घटता जा रहा है। तो हमको एक्स के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज दिया था, मतलब क्या दिया था? dx बाई dt की वैल्यू गिवन थी, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और dy बाई dt पूछा गया था,
dy by dt क्या हुआ था, पूछा गया था। तो सबसे पहले x और y में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। अब सिंस ये लैडर है तो ये लेंथ तो फिक्स है 5 मीटर, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा x y में, बताओ। So x square plus y square equals to y square. 25. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2x कब पूछा था, जब x 4 सेंटीमीटर, dx by dt दिया हुआ 2 प्लस 2 इंटू वाई, जब x 4 होगा तो y उस समय 3 हो जाएगा, और dy by dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका dy by dt आ जाएगा। dy by dt नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव भी इसलिए आ रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो dy by dt कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 8 by 60, 3. 8 by 3, वेरी गुड, 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड वाला क्या बोला था, द रेडियस ऑफ द एयर बबल, कोई एयर बबल है, उसका रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब dr by dt गिवन है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द बबल डिक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1। तो वॉल्यूम का रेट पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा बबल का, 4 by 3 pi r cube. 4 by 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको ये पूछा गया dv by dt इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर dr by dt। अब क्वेश्चन में r ऑलरेडी गिवन है, कब दिया है r 1 सेंटीमीटर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है r नहीं देंगे, आपको बोल देंगे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या वॉल्यूम की मदद से रेडियस निकाल सकते हो, है ना? वॉल्यूम दिया कर देंगे तो भी आप रेडियस पता कर लेना। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दोगे तो dv by dt निकल जाएगा 4/3 पाई 3 इंटू आर स्क्वायर 1 dr by dt 0.5, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका रेट ऑफ चेंज टॉपिक था, इसमें मैंने काफी एग्जांपल भी किए थे, तो ये रिवीजन हो गया। अब अगला टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शन, टॉपिक नंबर 2 मोनोटोन। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इस एग्जांपल को तीनों पार्ट ट्राई कर लो, आपको ये पता करना कि कौन सी इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक होगा, मतलब कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग हो। जल्दी से ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो, बोलो। सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक, कर लो। हो जाए तो बता देना जल्दी से। चलो अब कर लेते हैं डिस्कस, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट बोला था इंटरवल और मोनोटोन से बताओ। तो इंटरवल निकालने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है। स्टेप 1, डिफरेंशिएट करने के प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u डैश इंटू वी माइनस सॉरी प्लस v डैश इंटू u, है ना? Yes, sir. Yes, sir. में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो 2x x माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक x माइनस 2 और यहाँ पे x 2x और x माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो एक x बच जाएगा। फाइनली फैक्टर्स क्या क्या बने? x x माइनस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लोगे x x माइनस 2 और x माइनस 1, ये 3 फैक्टर बने, है ना? Yes, sir. अब इसको हम क्या करते थे? प्लॉट करते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इनको अगर आप प्लॉट कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे? बोलो। 0, 0, 1, 2. 2 और वेरी गुड, 0 1 और 2, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। Yes, sir. Yes, sir. अब साइन चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव होंगे। Yes. Yes, पावर sir. ऑड है, सारे फैक्टर की पावर क्या है? ऑड है, तो अब अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो प्लस माइनस। तो जहां जहां भी प्लस है वहां पे इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ जाएगा? 0 से 1 यूनियन 2 से 0 से 1, इंफिनिटी। 2 से infinity. और डिक्रीजिंग का इंटरवल नेगेटिव वाला माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकेंड पार्ट में एक्स एल एन एक्स दिया हुआ था, डिफरेंशिएट अगर करोगे प्रोडक्ट रूल से वापस से, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू एल एन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स से कैसा 1 बाई एक्स, है ना? तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? एल एन एक्स प्लस 1। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आएगा? इसको एक बार 0 से इक्वेट करके देख लेते हैं। तो log x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो log x ln x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू ये बेस e उधर चल जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाई e। तो बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है? जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 वो 1 बाई e होता है ना? ये हम करते क्या, क्रिटिकल पॉइंट ही तो है जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, या सुनो। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, Yes, sir. डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिया, तो वहां से x की वैल्यू आ गई। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। x आया 1 बाई e, तो 1 बाई ई से अगर ज्यादा रखूंगा वैल्यू, जैसे मान लो रखी ई वगैरह E2 या फिर ई स्क्वायर रखा, ई क्यूब रखा, तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगी, पॉजिटिव ही आएगा, Yes, sir. Yes, sir. Sir.
है ना। देखो क्या हो रहा है, ई 1/e मतलब e की पावर -1 बेसिकली। अगर log x का ग्राफ भी देखना चाहो, ये होता है log x का ग्राफ। x इक्वल टू 1 पे 0 होता है, 1/e पे आपकी वैल्यू आ रही -1। तो 1/e से x की वैल्यू अगर 0 से 1/e के बीच में रही तो ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे वैल्यू क्या फंक्शन की नेगेटिव है, तो एक तो इनपुट 0 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो 0 से 1/e में ये जो ln 1 प्लस एक्स है, ये -1 से क्या है, कम है। -1 से कम में 1 ऐड करेंगे तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, सही है। Yes, sir. ठीक है, 1/e से 0 में इंक्रीजिंग और उसमें डिक्रीजिंग। अगला था वो था साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, Cos x minus sin x. cos x minus sin x. और माइनस साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन 0 कहाँ पे हो रहा था, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो cos x इक्वल टू sin x, x कितना आ जाएगा, π/4। एक तो X of 5 pi by 4. हाँ, एक तो थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस और साइन सेम कहाँ पे होते हैं, मतलब बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस 0 कब होगा, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, cos x इक्वल टू sin x, Yes, है ना। Yes, और sir. कॉस और साइन सेम कहाँ पे होते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होंगे और एक थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस π/4। Yes, sir. यहाँ पे Yes, दो sir. क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो π/4 और दूसरा 5π/4। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, 0 से 2π के बीच में चेक करना था। तो देखो ध्यान से, 0 से π/4 में कॉस बड़ा होगा कि साइन बड़ा होगा, 0 से π/4 जब जाएंगे। ध्यान से सोचो, कॉस की वैल्यू ज्यादा से घट कम डिक्रीज होती है, पहले सबसे 0 पे वैल्यू 1 होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, और साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो 0 से π/4 में कौन बड़ा होगा, कॉस बड़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. कॉस अगर ग्रेटर देन साइन है तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, Yes, sir. है ना। फिर Yes, आपका sir. नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। यहाँ पे भी इसके आंसर की भी गिवन है। तो 0 से π/4 और 5π/4 से पाई में इंक्रीजिंग और π/4 से 5π/4 में डिक्रीजिंग। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं है, कोई डाउट है तो वापस पूछ लो। एनीवन, कोई डाउट है तो वापस क्लियर कर लो। No, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट वेराइटी ये वाली, जहां पे आपको कांस्टेंट निकालने होंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि मोनोटोनिक है, तो ए और बी और सी की वैल्यू क्या होगी पता करो, करो ट्राई।
चलो डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट किया था इसको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करना अपने अपने आंसर। किसी का आंसर क्या है आंसर वैसे? ए और बी, बी और सी की Minus वैल्यू क्या क्या होगी? बताओ बी की वैल्यू। ठीक है चलो करते हैं डिस्कस। डिफरेंशिएट अगर आपने किया होगा तो क्या आएगा? 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस की पावर 4 का 4 कॉस क्यूब और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बी एक्स का हो जाएगा बी और कांस्टेंट सी तो जीरो में चला जाएगा, हाँ है ना? ये डिफरेंशिएशन आया। Yes, Yes, sir. sir. डिफरेंशिएट मोनोटोनिक के बारे में बोला था, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से? So 4 4 sin x, 4 6 4 sin x cos x कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बच जाएगा? sin square x minus cos square x. वेरी गुड, ठीक है। 4 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन 2x, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को भी कुछ लिख सकते हैं। Yes, sir. So minus cos 2x. हाँ, cos 2x का फॉर्मूला क्या था? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस cos 2x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, माइनस अलग करते तो 2 sin 2x इंटू cos 2x, इसको भी कुछ लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये भी तो एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा? बोलो। So sin 4x. अरे 2 sin 4x हो जाएगा ना? Sin 4x. तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? माइनस का साइन 4x प्लस बी। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले तो अपन ने डिफरेंशिएट किया। अब बोला है मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चलेगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, Yes, sir. है ना? तो केस 1 कंसीडर किया, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. माइनस ऑफ साइन 4x should plus b should be greater than 0 if b greater than sin 4x। समझ में आया? जो b है sin 4x से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। तो b अगर sin 4x से ज्यादा आना चाहिए तो ये b किससे ज्यादा होना चाहिए? sin 4x की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होना चाहिए, हाँ है ना? बेसिकली क्या? Yes, sir. आगे बात समझ में, क्योंकि वो क्या बोला, b sin 4x से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। अब sin 4x से हमेशा ज्यादा आना चाहिए मतलब, और sin 4x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, sir. फंक्शन तो हमेशा 1 से क्या आना चाहिए? ज्यादा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या की? 1 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट। अब केस 2, fx इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज कहां पे होगा? जहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, है ना? डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब Yes, अगेन sir. माइनस साइन 4x प्लस बी शुड बी। देखो कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं, पूरा सॉल्व करने का, हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। अपन क्या होता है, क्वेश्चन को आधा देख के छोड़ देते हैं। तो साइन 4x शुड बी, बी शुड बी ग्रेटर देन साइन 4x, है ना? Yes, sir. सॉरी, बी लेस देन आएगा, सॉरी लेस देन था ना इस बार। b शुड बी लेस देन sin 4x, है ना? तो sin b हमेशा sin 4x से हमेशा कम आना चाहिए। तो इस अब क्या लिख देंगे b के लिए? -1. -1 से कम। तो sin 4x से हमेशा तो मिनिमम वैल्यू से भी कम आना चाहिए, तो -4x से कम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से -1। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों में और की कंडीशन है। मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? दिस यूनियन दिस, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो बी की वैल्यू इनमें हो सकती है। अच्छा, सी के बारे में क्या बोलोगे? सी तो आया ही नहीं किस में कहीं भी। सी कुछ भी हो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो में चला जाएगा। तो सी नहीं की sir. कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई में। इसमें कोई डाउट हो, किसी स्टेप में नहीं समझ में आए तो वापस पूछो। बोलो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे, अलग वेराइटी में, सेम टाइप में। चलो अगली वेराइटी, सेम टाइप में। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए
फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? करो कोशिश, करो कोशिश अच्छे से। अटेम्प्ट हो गया। हेलो, चल क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखते हैं एक बार। तो आपने डिफरेंशिएट अगर किया होगा इसको, Yes, sir.
तो देखो क्या आ रहा होगा, e की पावर 2x इंटू 2, कहीं गलती हो तो बता देना, है ना, माइनस a प्लस 1 e की पावर x प्लस 2, ये आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब बोला कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन क्या हो जाएगी? तो 0 से बड़ा। डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। तो ये जो डिफरेंशिएशन आया है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव होने के लिए अब ए में कंडीशन क्या होगी ये पता करना, तो कैसे सॉल्व करें इसको? हम्म क्या किया आप लोगों ने, क्या तरीका अपना सकते? सर EX कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन है? सर इसका ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू EX प्लस 1 अपॉन EX। कर सकते हो। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? वो एकदम क्लिक करता नहीं है, अगर क्लिक कर रहा तो अच्छी बात है। एक सेकेंड, काम गया। हट गया क्या, डिलीट हो गया क्या पूरा? यहीं पे किया था ना, Yes, sir. मैंने इरेज कर दिया क्या? अच्छा सॉरी। डिफरेंशिएशन आपने किया था, डिफरेंशिएशन को आपने किया था ग्रेटर देन 0, तो आपका डिफरेंशिएशन आया था ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x माइनस a प्लस 1 e की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ देखोगे तो e की पावर x में क्वाड्रेटिक है ना? Yes, sir. अगर इसको Yes, अगर फिलहाल के लिए अगर t मानूं फॉर एग्जांपल, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, तो ये बेसिकली क्या गिवन है, 2t स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो आपको मैंने एक बार बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? So उसका d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 1 होना चाहिए। a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो a तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका d अगर नेगेटिव हो जाए तो काम होता है, तो एक बार इससे ट्राई करके देखते, इससे मेरा हार है क्या? तो d नेगेटिव मतलब डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, b स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो यह आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 16 3। नेगेटिव 16 मतलब 4 का स्क्वायर। yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, है ना? सही है। Yes, sir. सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो जाएगा a प्लस 5 A प्लस 5 और A माइनस 3। a माइनस 3 लेस देन 0। तो इसके क्रिटिकल फैक्टर क्या क्या आएगा? एक आया -5, एक आया 3, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। Yes, sir. हाँ, बोलो। आया ना? सर Yes, sir. ओके। यहां से तो क्या कंडीशन आ गई कि एक तो -5 से 3 के बीच में होना चाहिए, क्लियर है? यस सर। -5, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, a प्लस 5 a माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? जब -5 से 3 से बीच में, मतलब 3 से तो कम होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अगर a -5 से 3 होगा तभी इसका d क्या होगा? नेगेटिव। और देखो ये जो क्वाड्रेटिक है,
उस क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं, ग्राफ की अगर मैं प्रिडिक्ट करूं, ग्राफ किस तरह का होगा, सोच एक बार ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस और ये आपका एफ डैश एक्स, या फिर मान लो चलो टी, सॉरी ये एक्स एक्सिस मतलब ये टी और ये फंक्शन एफ ऑफ टी, दैट इज एफ डैश टी। ये जो क्वाड्रेटिक बनी है एफ डैश टी। अब इसमें अगर मैं टी को 0 रखूंगा तो ये एफ डैश कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये होगा, तो ग्राफ कुछ मेरा इस तरह का होगा। और डिफरेंशिएशन के साथ ही मुझे इस तरह का ग्राफ चाहिए बेसिकली, ठीक है। और मान लो अगर ग्राफ ऐसा आया, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 है, उस केस में कौन सा रीजन कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला, जहां पे पॉजिटिव हो, है ना। Yes, sir. एक तो क्या हो सकता है, अगर डी लेस देन 0 तो उसकी कंडीशन तो मेरे पास आ गई। अगर मान लो इसका डी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ग्राफ को दो एक्सिस को दो जगह कट करेगा। अब उसमें भी मुझे फिर कौन सा रीजन चाहिएगा, पॉजिटिव वाला, जहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो रहा हो, पॉजिटिव। लेकिन उस केस में तो फिर आपको बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको कैसे किया अपन ने। Yes, sir. e की पावर x में क्वाड्रेटिक आ रही थी, तो क्वाड्रेटिक में e की पावर x को t माना, और t मान के 2t स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव तभी हो सकती है जब उसका d क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. और इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें तो अपने पास कांस्टेंट c में तो डिलीट हो गया था, जो b आया तो b में अपने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कंडीशन अप्लाई करती है। यहाँ पे इंक्रीजिंग दिया हुआ था, इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, -5 से 3। क्लियर है, ओके। चलो अब ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लो।
चलो हो गया अटेम्प्ट, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आसान था वैसे ये, देख लो फटाफट। फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट किनको बोलते थे, जहां पे कौन से पॉइंट्स से बोलो, एफ डैश 0 होता है। हाँ जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। वो क्रिटिकल पॉइंट किनको बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते थे, जहां पे Sir. डिफरेंशिएशन 0 हो या फिर नॉट डिफाइंड हो, है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये पता होना चाहिए, सब तो बता रखा है, अभी अभी तो चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना। 12 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक्स कॉमन, Sir, एक्स x plus माइनस 1 or x minus 2. एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, ये आपका एफ डैश एक्स है। तो ये जीरो कहाँ कहाँ पे होंगे, -1 और 2 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1 और 2, Two. क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट बोला गया था इस क्यूबिक के एक्सट्रीम वैल्यूज है माइनस, एक्सट्रीम्स वैल्यू है -1 और 3 पे, इसका मतलब क्या है, इन पे क्या होगा -1 और 3 पे, Stationary point. हाँ जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, उस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, Zero. 0 होता है। तो आपको बोला गया एबीसी के, एबीसी क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन इन पॉइंट्स पे 0 से इक्वेट करना है, तो डिफरेंशिएशन होगा क्या, क्या आएगा 3x² प्लस 2ax प्लस b, सही है। Yes, sir. Sir. एक बार x की जगह -1 रखोगे, 0 से इक्वेट करोगे, एक इक्वेशन वहां से आएगी। एक बार x की जगह 3 रखोगे इसके अंदर, उसको 0 से इक्वेट करोगे, 2 इक्वेशन आएगी। ए और बी Yes. में 2 इक्वेशन है, वहां से ए और बी निकल जाएगा, देखो ध्यान से। -1 रखने पे रिलेशन क्या आया, 3 - 2a प्लस बी इक्वल टू 0, और एक बार 3 रखने पे रिलेशन क्या आया, 27 प्लस 6a प्लस बी इक्वल टू 0, हाँ है ना। Yes, इन sir. दोनों को सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा -3, b आ जाएगा -9, और c तो अपने आया ही नहीं कुछ भी, तो c को आप क्या कर सकते हो, ऑल रियल नंबर, क्योंकि c तो डिफरेंशिएशन में आया ही नहीं रहा है, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट वेराइटी, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। याद है इसका ग्राफ बनाना सिखाया था, मैक्सिमम sin x cos x का। Yes, sir. इसका ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में, पहले सब लोग आपको मैक्सिमम पार्ट लेना है, दोनों के ग्राफ साथ में बनाओ, देखो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, फिर उसमें से मैक्सिमम कौन सा हिस्सा लो, करो कोशिश। करो अच्छे से कोशिश। हो गया अटेम्प्ट, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तरीका देखो फटाफट सब लोग, एक सेकंड।
अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है और एक कॉस एक्स दिया हुआ है, और उसमें भी कौन सा हिस्सा लेना, मैक्सिमम। तो पहले दोनों का ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2 पाई में। ये साइन का ग्राफ और ये कॉस का ग्राफ। ठीक है, जहाँ पे ये 0 था वहां पे ये मैक्सिमम होता है, जहाँ पे ये यहाँ पे होता है जब ये 0 होता है, मैक्सिमम पे ये 0 होता है, 0 पे ये मैक्सिमम होता है, हाँ है ना। Yes, sir. sir. अब मुझे करना था मैक्सिमम पार्ट, तो मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, उसका ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई में। तो मैक्सिमम के लिए कौन सा हिस्सा आएगा वो चेक कर लेते हैं। देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, एक तो पाई बाय 4 पे, Yes, और sir. थर्ड क्वाड्रेंट में जब दोनों सेम होंगे, पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4 है ना। Yes, sir. Yes, sir. साइन और कॉस सेम कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट और थर्ड में। अब पहले 0 से पाई बाय 4 में, पहले इंटरवल क्या होगी 0 से पाई बाय 4। अब कौन सा मैक्सिमम है, कॉस के साइन ब्लू वाला के रेड वाला, Cos. हाँ कॉस का ग्राफ होगा, तो ब्लू का ग्राफ आएगा यहाँ तक। फिर आगे जाएंगे पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में, तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में कौन ज्यादा है, साइन का ग्राफ ज्यादा है। Yes, sir. अगला ग्राफ क्या आएगा, मैक्सिमम Yes, वैल्यू sir. होगी, कहां तक जाएगा, यहाँ तक। अब कौन सा ग्राफ लेंगे, रेड वाला। अब कौन सा ग्राफ लेंगे, रेड वाला। तो रेड वाला ग्राफ और कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे 0 होता है, साइन पाई पे ना, ये ग्राफ हो गया यहाँ तक। अब 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई के बीच में अगेन ब्लू वाला ग्राफ ज्यादा आ रहा है, तो अब कौन सा Yes, ग्राफ sir. ले लेंगे, ब्लू वाला, 2 पाई तक। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका, देखो 0 से पाई बाय 4 में कॉस वाला ग्राफ ज्यादा था, तो कॉस लिया, फिर यहाँ पे वापस से कॉस वाला ग्राफ। ठीक है, और कॉस 0 कहाँ पे होता है पता ही आपको, और बीच में साइन का ग्राफ ज्यादा था, तो इधर साइन का ग्राफ ले लिया। अब बता दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे। ये तो अच्छा, ये तो अपने वो पॉइंट, ये तो अपना ग्राफ आ गया, कौन सा ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। तो आपको यहाँ पे देख के बता सकते हो कहाँ कहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 या नॉट डिफाइन होगा, ग्राफ को देख के किन किन पॉइंट पे। एक तो पाई बाय 4 पे होगा Yes, Yes, sir. sir. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और ये कहाँ पे होगा, साइन का ये ग्राफ कहाँ पे आता है, पाई बाय 2। Pi by 2. एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा पाई बाय 2 पे, यहाँ पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, और ये वाला पॉइंट 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ग्राफ से भी तो जान सकते हैं अपन, है ना। Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. भी अच्छा ध्यान रखना, इन 2 पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं, यहाँ पे शार्प कॉर्नर कस्प टाइप आएगा शेप, है ना। यहाँ पे ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, शार्प कॉर्नर टाइप। क्लियर है, यहाँ पे एकदम कर्व नहीं है, कर्व सिर्फ यहाँ पे है, और यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर एक्चुअली में। ठीक है, ये पूरा नीचे तक नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या शार्प कॉर्नर। तो सिर्फ पाई बाय 2 पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, बाकी इन दोनों पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नॉट डिफरेंट। तो यहाँ पे Yes. एफ डैश एक्स पाई बाय 2 पे क्या होगा, 0, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन, और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे शेप ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है सबको, Yes, sir. ऐसा, Yes, sir. फिर ऐसा, Yes, यहाँ पे sir. कर्व, और फिर ऐसा, इस तरह का ग्राफ है। तो 2 पॉइंट पे ही है, और ये चलो। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन कैसे करते थे, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, Yes, sir. याद है कैसे Yes, निकालते थे, sir. कहाँ कहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते थे, बताओ क्या करते थे। ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कहाँ पे आएगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या तो एंड पॉइंट पे, है ना। Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, तो 3x स्क्वायर माइनस 12, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा आपका +-2।
तो -1 से 2 में कौन सी इंटरवल हो जाएगी? देखो इन -1 से 3 में कौन कौन सा आएगा? x=2 ले लेंगे। Yes. इंटरवल -1 से 3 दी हुई थी, तो अपन Yes. कौन सा लेंगे? 2 ले लेंगे। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो, तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया, तो 2 पॉइंट आ रहे थे +-2। x² 4 आ जाएगा ना, 4 = x - +-2। तो -2 तो इस इंटरवल में नहीं आया, तो -1 से 3 में कौन सा पॉइंट आएगा? 2। अब क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे, दैट इज -1 पे, 3 पे और 2 पे, तीनों पे निकाल लेंगे। x=-1 पे, x=2 पे और x=3 पे, इन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ग्लोबल मैक्सिमा। सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये टाइप के क्वेश्चन करना आते हैं ना, एक बार देख लो अच्छे से, नहीं आया समझ में तो वापिस पूछ लो। आगे समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते हैं? इस तरह से निकालते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका। अब इसके अलावा आपके क्या आते थे? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम अच्छे वाले में करवा देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मैंने करा रखे हैं। उसमें क्या करता है? आपको एक गिवन डायमेंशन, आपको एक गिवन कंडीशन देंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, किसी चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहेगा। तो पहले तो जिसको भी मैक्सिमाइज या जिसको मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखोगे, आया ना? याद आ रहा है? Yes. Yes, sir. वो एक्सप्रेशन लिखने के बाद अगर उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करते थे? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. ठीक है, चलो। अब उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम मॉड्यूल से और मैं करा देता हूँ, एक सेकेंड। बाकी और आप घर पे मॉड्यूल सॉल्व करते रहना, ठीक है? एक बार और एफ क्लास के नोट्स वगैरह भी रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल भी एक बार और देख लेना। पीवाईक्यू का कुछ टाइम मिल जाए तो पीवाईक्यू ट्राई करके कोशिश करना। लेकिन इस बार पेपर पूरा अच्छे से कोशिश करना दो। पेपर का डाउट लेवल नो डाउट थोड़ा टफ ही रखेंगे, ठीक है? आपको पता है जेई से थोड़ा थोड़ा टफ ही रहता है। जो भी पेपर आपके आ रहे हैं वो जेई से थोड़े टफ ही है, ताकि आपको फिर वहां पे थोड़ा सा इजी लगे। लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका प्रॉपर आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है ना? पहले Yes, इजी sir. क्वेश्चन को प्रॉपरली Yes, पिकअप sir. करो, इजी क्वेश्चन को हो जाए, उसके बाद फिर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन धीरे 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 पिकअप करो। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कहीं पे कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। चलो, एक क्वेश्चन पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपरली इसको ट्राई करना। करो ये क्वेश्चन, विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. करो। मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम से वाला क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कर लो। कैलकुलेशन पूरी मत करना भले, वो मैं सिखा दूंगा।
हो गया? हो गया अटेम्प्ट? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आया कुछ आंसर? ये कराया था क्लास में शायद। The fourth option. The fourth option. होता है ठीक है, तो बता दिया करो, हो जाए तो बैठे रहते हो। तो 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो एक पार्ट को x दूसरे पार्ट को y, so that the product of the cube of one of the quantity and the square of another quantity is maximum। तो इसको मैक्सिमाइज करना है Yes, ना? sir. इस प्रोडक्ट को क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो बस जिसको भी मैक्सिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिख लिया। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? y की जगह क्या लिख सकते हो? 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात है। तो प्रोडक्ट रूल लगा के करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कैसा? ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स का पावर 1 और एक माइनस कर। फिर डिफरेंशिएट को 0 से इक्वेट करना है, एक्स पता करना है कहाँ पे मैक्सिमम आएगा। इसमें से क्या आ रहा है देखो, 3x स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x क्यूब इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 20 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर 20 माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 3 टाइम्स 20 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो फाइनली फैक्टर क्या क्या बन गए वो देख लेते हैं। 20 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, और यहां से देखो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x, तो माइनस का 5x प्लस 60 इक्वल टू 0। 5 भी कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स, और 5 भी कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो 5 कॉमन ले लो कि तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे क्रिटिकल क्या क्या आ रहा है पता? पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंस ये 0 होगा? बोलो। The 0, 12 और 20. हाँ, 0, 12 और 20, वेरी गुड। तो 3 वैल्यू आई, 0, 12 और 20। अब कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे मिनिमम आएगा, ये पूछा गया था। देखो अगर 0 ले लूंगा तो 0 लेने पे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो वहां पे तो मैक्सिमम नहीं आएगा। मुझे तो क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो 0 लेने पे तो मैक्सिमम नहीं आएगा। अगर x को 20 ले लिया, तो अगर x को 20 लेंगे तो y को 0 लेना पड़ेगा, तो अगेन मैक्सिमम नहीं आएगा। तो देयरफॉर यहाँ इन दोनों पे क्या आ रहा है? मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ पे Yes, आएगा sir. जब x कितना हो जाएगा? 12। और दूसरा So तरीका क्या था? आप this डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख रख के देख लेना। डबल डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम निकालना भी आता है। देखो अगर एक तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या सिखाया था? डबल सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0 और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, तो बताओ क्या आता था? बोलो।
किसी किसी पॉइंट्स पे अगर मान लो डिफरेंशिएशन 0 हो और वहां पे उसी पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, तो लोकल मैक्सिमा के लोकल मिनिमा? Minima. हाँ सर मैक्सिमम। मिनिमा ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा आता था। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो तो Maxima. सर मैक्सिमा। मैक्सिमम। उल्टा होता था, ये याद होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये आसान होता है, बहुत सी बार क्वेश्चन को आसान बना देता है, लेकिन ये जनरली हम तभी अप्लाई करते हैं जब कंटिन्यूस हो। अच्छा, इसी में अगर मान लो डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाए तो उस ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते थे? जहाँ पे डिफरेंशिएशन भी 0, डबल डिफरेंशिएशन भी 0, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद आ रहा है? यस। याद रखना, ऐसे पॉइंट जहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे चलो क्वेश्चन करा देता हूँ। करो। वो पेपर थोड़ा स्पीड में अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि पेपर ही छूट जाए। सारे क्वेश्चन देखना, 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शनल भी रहते हैं।
हो गए अटेम्प्ट दोनों? हेलो, ये ठीक है, एक बात देख लो। फर्स्ट मैंने बोला हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट इन 0 to पाई फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉट एक्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो, डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो, डबल डिफरेंशिएशन भी Yes, जीरो हो, sir. डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो। अच्छा, ये भी होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो कॉन्केविटी ऑफ द कर्व जहां पे चेंज होती है, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट के पहले कॉन्केव डाउन, इस पॉइंट के अब कॉन्केव अप है ना। पॉइंट वेयर Yes, sir. कॉन्केविटी चेंजेस, पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, या फिर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा, मतलब डबल डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो हो, इसके बाद अगर साइन चेंज हो रहा हो डबल डेरिवेटिव का, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इसका पहले डिफरेंशिएशन किया होगा आपने, तो कितना आ रहा है? 2 कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? Minus 4 square x. माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। एक बार और अगर डिफरेंशिएट किया होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस ऑफ कॉसेक एक्स, और कॉसेक का कितना होता है? माइनस कॉसेक Minus इंटू 4 cot x. वेरी गुड। तो डबल डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जीरो से पाई में ये कहां कहां पे जीरो होगा वो सोचना होगा। तो जहां जहां पे भी कॉट एक्स या फिर कॉसेक एक्स जीरो होगा, वहीं पे डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले एक एक करके बात करते, पहले बात करते हैं मान लो कॉट की। तो कॉट एक्स कहां पे जीरो होता है? कॉट मतलब कॉस बाय साइन, जहां जहां पे भी कॉस जीरो होगा वहां पे जीरो होगा। तो कहां कहां पे कॉट एक्स जीरो होता है? बोलो। So pi Pi by by 2. पाई बाय टू पे। हाँ, थोड़ा जल्दी बताया करो। पाई बाय टू पे कॉट जीरो होगा, जीरो से पाई पाई में है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा कॉसेक, कॉसेक कहां पे जीरो होगा? कॉसेक होता है 1/sin। तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है क्या? होता है क्या? No, sir. नो सर। नहीं, ये तो कभी जीरो होता ही नहीं है। तो आपके पास एक ही पॉइंट क्या है? पाई बाय टू है ना। Yes, sir. अब पाई बाय टू के बाद इसका साइन Yes, चेंज sir. कर लेते हैं। जीरो से पाई बाय टू में तो पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. पाई बाय टू से पाई में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये तो कॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, एफ एफ डबल डेस का साइन भी चेंज हो रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट ऑफ कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? एक एक है ना। Yes. अगला, Yes, फाइंड द sir. नंबर ऑफ मैक्सिमा और द मिनिमा। इसका आंसर क्या है? कितने मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं? तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको भी। पहले फंक्शन लिख लो भैया। तो फंक्शन थोड़ा सा ग्रेट ज्यादा है, बड़ा है। एक्स की पावर 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5x क्यूब
5x³ आएगा और यहाँ से एक x³ आएगा तो 6x³ हो जाएगा। यहाँ से 6x² क्रिएट होगा, यहाँ से 5x² क्रिएट होगा। 6 + 5 11, फिर एक 6x क्रिएट होगा। हाँ है ना, सही है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो फंक्शन हो गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसकी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जहां जहां पे भी 0 होगा। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये डिफरेंशिएशन है। सर 4x क्यूब होगा ना? हाँ सॉरी 4x। अब डिफरेंशिएशन जहां जहां पे भी 0 होगा, या फिर डिफरेंशिएशन 0, या फिर उन पॉइंट पे, मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन 0 होगा वहां पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है मुझे। हाँ है ना। और f डैश x का फिर साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस की तरफ साइन चेंज होगा f डैश x का। तो मैक्सिमम माइनस से प्लस चेंज होगा तो मिनिमम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने लगाया था, या फिर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट से पता कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर 2 कॉमन ले लोगे अगर, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, बोलो। क्यूबिक को कैसे सॉल्व करोगे, याद है? Yes, sir. हिट, पहले तो क्या होता था, हिट एंड ट्रायल से पहले तो वैल्यू रख रख के आपको पता करना पड़ेगा। पहले तो वैल्यू रख रख के आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। हाँ है ना। Yes, sir. So, Divide. कहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, पहले तो वो पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, मतलब सॉरी ये वैल्यू 0 आ रही है। पहले एक फैक्टर तो उससे पता चलेगा, ठीक है। और फिर अगर एक फैक्टर आ जाएगा, फिर उस फैक्टर्स को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो बचे हुए 2 फैक्टर आएंगे। तो इसको क्या क्या रखोगे, एक बार 3 और -3 रख के देखना। लास्ट कांस्टेंट टर्म 3 और -3 है ना, तो 3 और -3 रख के देखना पड़ेगा कि वहां पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर अच्छा इससे आसान एक और तरीका था, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे तो ऑलरेडी देखो फैक्टराइज, क्या इसका ग्राफ बना ना सकते हम, इतनी मेहनत करी अपन ने, इससे अच्छा इसका ग्राफ ही बना लो ना, है ना। इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो आप, देखो ध्यान से, बोलो। Yes, sir. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कितने रूट, इसके रूट्स क्या क्या हैं? sir, 0, -1, -2, -3. इसके रूट्स क्या क्या हैं जहाँ पे फंक्शन 0 होगा? 0, -1, -2, -3। तो यहाँ से ग्राफ पास करेगा ये, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफ यहाँ Yes. से आपका ग्राफ पास करेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 रूट्स दिखाए इन्होंने। अब आगे अब टर्न नहीं करेगा ग्राफ, अब नीचे चलता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, यहाँ पे भी नीचे चलता जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. 1, 2 और 3 क्या बोलोगे, देखो 3 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, क्योंकि हमको सिर्फ पॉइंट्स पूछे थे ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने थोड़ी थे, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. Yes, sir. एक अपने गलती करनी है, पहले अपने डिफरेंशिएट करके मेहनत कर रहे थे, उससे अच्छा काम क्या था, ये काम था ये रे, इससे जल्दी हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अगर टाइम जो जो कराया जितना मैंने मॉड्यूल से, और सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना तो ट्राई कर लेना, ठीक है।
और डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर लेना, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर लेना। मुझे अगर कल समय मिल पाया तो मैं आपको उसमें डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है।